बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम जी इस कार्यक्रम में। ये बताइए आपका क्या व्यापार का बैकग्राउंड था, परिवार का नहीं था? थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को, और हम लोगों को भी सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ मैं। मेरे फादर ने एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था 2004 में। एक तरह से 250 परिवार जुड़े हुए थे हमसे। मेरे फादर ने हमेशा मुझे यही सिखाया था कि आप एक बिज़नेस ओनर हैं, ठीक है, आप कल को इनहेरिट करोगे, ठीक है, बट हमेशा ये याद रखना कि हमारा परिवार सिर्फ हम 4-5 लोगों का नहीं है जिनका खून का रिश्ता है। हमारा परिवार ये है, ये 250 लोग जो हमारे लिए काम करते हैं। क्या बात। और हमेशा आप तरक्की तभी करोगे जब ये तरक्की करेंगे। तो वो बात मन में घर कर गई। उसके बाद जो एजुकेशन का टाइम था, बीटेक चल रहा था। अब बीटेक आप उस दौर से गुजरे हैं सारे ही, आप समझते हैं बहुत समझ नहीं होती है इंसान के अंदर, बट एक जुनून होता है कि मुझे कुछ करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है। और ये जुनून मेरे अंदर भी था, भर भर के था, और ये था कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है। बचपन से ही एक बिजनेस का एटमॉस्फेयर देखा घर में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में असर कर गई। तो एजुकेशन ख़त्म करके मैं बैंगलोर चला गया, एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली। अच्छा पैकेज था, अच्छी सैलरी थी। आई वॉज लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, बट घर पे सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, और वो कहीं ना कहीं मैं दूर था तो मुझे पता भी नहीं चल पाती थी, वो मुझे शेयर भी नहीं करते थे वो सब चीज़ें। शुभम, अभी जो आप बिजनेस कर रहे हैं जी, वो क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं और किस तरह की सोच है आपकी? हम सबसे ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स के इस्तेमाल से जो नुकसान होता है, जो इंसानी शरीर को नुकसान होता है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। फार्मर लेवल पे एक्सटेंशन एंड प्रमोशंस करते हैं, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जो खेती को प्रमोट करते हैं। यानी अभी आप बना रहे हैं जो ऑर्गेनिक खाद जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बनाते हैं आप? या सिर्फ एडवाइजर हैं आप? हाँ। नहीं, हम मैन्युफैक्चरर हैं जी। ठीक। और यूपी का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जिसको हम एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, जहां हमारा प्रोडक्ट बिकता है। उस वक्त इंस्टीट्यूशनल सेल थी, तो उसको वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा है कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा मॉडल नहीं था, तो उसको कंज्यूमर बेस्ड करके हमने मार्केट पे फोकस किया। कितने फार्मर आपसे खरीदते हैं? जी, फार्मर्स का अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं, हम आप मान के चलिए कि एक सीज़न में कम से कम 5-7 हज़ार फार्मर्स तो आराम से जुड़ जाते होंगे। तो आपने अपनी जॉब छोड़ के आप अपने वापस अपने ही फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करके उसका टर्न अराउंड किया, जो घाटे में चल रहा था उस वक्त, जो मुसीबत में था, उसको आपने नई दिशा दी। जी, एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था उस वक्त ये सिचुएशन अराइज हुई कि जो लोन्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गए, रेवेन्यूज़ कम हो गए, तो हमें अपने जो फैक्ट्रीज थी, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ थी, उसको रिड्यूस करना पड़ा। वो सब बेचा, लोन्स लिए, फैमिली से लोन्स लिए। हमने किसी तरह से उस सिचुएशन से अपने आप को निकाला है। आए दिन ऐसा हो जाता था कि कभी कोई लेनदार, कभी कोई कर्जदार घर पे खड़ा होता था या फैक्ट्री में खड़ा होता था। वो बहुत डिप्रेसिंग फेज था। यानी आपका जो पहले से व्यापार चल रहा था वो सब्सिडी पर बेस्ड था, उसके मिला करके व्यापार मंदी हो गया, तो आप आके उसका पुनर्जागरण किया और उसको चमकाया। जी, और उस वक्त आप मान के चलें कि जो इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए थे, 250 परिवार जो हमसे एसोसिएटेड थे, कहते हैं जब शिप डूब रहा होता है तो सबसे पहले जो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं वो सबसे पहले चले जाते हैं। और वो फेज़ ऐसा था जब अधिकतर लोग जा चुके थे। धीमे धीमे करके ऐसा हो गया कि मैं, मेरे फादर और कुछ हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐसे रह गए जो एक्चुअली काम कर रहे थे उस कंपनी के लिए। बट देन आज सिचुएशन ऐसी बदली है कि अब जो लोग गए थे छोड़ के, उन्हीं में से कई वापस आए हैं। आज फिर 50 फैमिलीज ऐसी हैं जो हमसे एसोसिएटेड हैं। आज चीज़ें कंफर्टेबल हैं, एंड फ्यूचर में डेफिनेटली चेंज होने वाला है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए हैं। अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर चुके हैं अपने बिजनेस में, और हम थोड़ा सा उसको इस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं कि जो आज का किसान है उसको जागरूक बनाया जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जैविक खाद का बाजार 84,800 करोड़ रुपए का है। औसत मुनाफा 10% से 15% के बीच।
जैविक खाद कारोबार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नाबार्ड के तहत विभिन्न योजनाएं,